हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में नाटक यानी दृश्य के माध्यम से सुनना ही नहीं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, उसे कहते हैं नाटक। जैसे कि 4-5 लोग मिलकर ड्रामा करते हैं, उसे कहते हैं नाटक। यहाँ पर नाटक का उद्भव कब हुआ है? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य में नाटक कला का प्रारंभ हरिश्चंद्र से माना गया है, परंतु कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि भारतेंदु युग से नाटक का आरंभ स्वीकार किया गया है। भारतेंदु जी ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की है। भारतेंदु से अब तक नाटक साहित्य के विकास को 4 युगों में बांटा है। जैसे कि पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। भारतेंदु युग में जैसे कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी भारतेंदु युग माने जाते हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटक हास्य तथा व्यंग्यपूर्ण, जिनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। हास्य यानी कॉमेडी और व्यंग्यपूर्ण। इनके युग में कुछ प्रमुख नाटककार हैं, जैसे कि श्रीनिवास दास जी है, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण, प्रताप नारायण और मिश्र राधाचरण गोस्वामी आदि जी हैं। दूसरा है जो द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना हो सकी है। फिर भी इस काल में जिनकी रचना हुई है उनके पात्र सात्विक प्रकृति वाले महापुरुष थे। यहाँ पर ये काल जो है इनके नामों से रखा गया है। तीसरा है प्रसाद युग। ये भी कवि का नाम है, नाटककार का नाम है। यह उनको उनके काल के युग माना जाता है। जैसे प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की है और नाटक में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान प्रसाद जी का भी है। इनके ग्रंथों में से ही हिंदी नाटक के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, मतलब उसमें बदलाव आए हैं। प्रसादोत्तर युग मतलब जहाँ पर नाटक की अनेक धाराएं की गई है, जैसे कि ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी और जगदीश चंद्र माथुर प्रमुख इस तरह के नाटककार हैं। और यहाँ पर समस्या मूलक नाट, जैसे कि इक्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई है, जिसमें प्रमुख है उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि नाटक हैं। यह नाटक के तत्व ऐसे होते हैं कि जैसे उसमें कथा वस्तु होती है, पात्र और एवं चरित्र चित्रण भी होता है, संवाद भी होता है, देश काल वातावरण के बारे में होता है और भाषा शैली भी। नाटक के भेद इस तरह होते हैं कि रूपक और अरूपक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।